हेलो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ ए बराबर x रेशो x इज ए नेचुरल नंबर एंड बी x रेशो x इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड सी बराबर दे रखा है कि x रेशो x इज ए ऑड नेचुरल नंबर एंड डी बराबर दे रखा है x रेशो x इज ए प्राइम नंबर। आपको फाइंड करना है कि ए इंटरसेक्टर बी। तो इस बच्चों सवाल को करेंगे कैसे, चलो आपको समझाते हैं। देखो क्वेश्चन हमें इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है कि x इफ ए x रेशो x इज नेचुरल नंबर। अगर हम इसे सेट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, a इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, x रेशो x इज ए नेचुरल नंबर कह रहा है ना, तो हम इसे कह सकते हैं 1 2 नेचुरल नंबर यहीं से स्टार्ट होता है 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ये नंबर इन्फिनिट है, फिनिट नहीं है, इन्फिनिट है ना, तो कहीं तक भी आ सकता है। बी कह रहा है कि x रेशो x इन ए इवन नेचुरल नंबर। तो बच्चों इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम इसे इस तरीके से लिख, इवन नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, इवन नेचुरल नंबर होता है 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। अब सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि x रेशो x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। तो बच्चों ये कहाँ से शुरू होता है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 3 5 7 9, ये हो गया हमारा ऑड नेचुरल नंबर। अब डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि x रेशो x इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं बच्चों, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आता, जैसे 2 किसी के टेबल में नहीं आता, 3 5 और क्या बच गया 5, फिर हम 7 11 डॉट 13। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बच्चों डॉट डॉट भी है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्ट बी। तो हमने बताया था इंटरसेक्ट क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्ट वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। ए इंटरसेक्ट बी क्या होगा, इसे हम ए एंड बी भी कह सकते हैं ना, ये दोनों में जो कॉमन हो। तो देखो अब ए और बी में कॉमन क्या है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन ए है ए इंटरसेक्ट बी। तो ए इंटरसेक्ट बी में कॉमन क्या है हमें ये बताना है। तो देखो ए इंटरसेक्ट में ए में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, और बी में क्या है 2 4 3 6 और। तो इनके बीच में नंबर कॉमन क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं इनके बीच में कॉमन क्या होगा जो दोनों में आते हो। तो देखो 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 4 इसमें है, 6 इसमें है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो ये इनके दोनों में इंटरसेक्शन है बच्चों, क्या है ए और बी में इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है 2 4 6 8। तो आप बच्चों ये देखोगे कि ये जो कॉमन है उसे हम बी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बी। तो आपका आंसर शीट में ऐसे बी करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी बात बराबर, चाहे आप ये लिख दो या लिख दो, दोनों ही चीज इक्वल है, ठीक है बच्चों। अब जैसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्ट सी का में क्या है, तो अब देखो ए में क्या दे रखा है, ए में दे रखा था नेचुरल नंबर और सी में दे रखा है ऑड नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर के पार्ट्स होते हैं ना ऑड नेचुरल नंबर्स, तो इसके भी कॉमन क्या होंगे, हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। अब देखो ऑड नेचुरल नंबर है तो ये भी नेचुरल नंबर के पार्ट है, तो इसका जो हम कह सकते हैं वो सी कह सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखो ए इंटरसेक्ट डी, इसी तरीके से डी किसे कहेंगे, डी क्या रखा है प्राइम नंबर को, डी किसे क्या रखा है प्राइम नंबर को, और ए क्या रखा है नंबर उसको। तो इसके कॉमन्स क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे प्राइम, जैसे 2 3 5 डॉट डॉट डॉट। और इसके इंटरसेक्शन क्या कॉमन होंगे दोनों में, हम इसे डी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डी के पार्ट्स के ही बराबर है। ये सिर्फ समझाने के लिए देखो बी या ये भी लिख दो या भी लिख दो, दोनों चीज बराबर है। अब हमें बी इंटरसेक्ट सी निकालना है, थोड़ा अब समझना है। अब देखो बी में क्या है, पहले इस तरीके से समझाते हैं। बी में हमें है इवन नंबर, बी क्या है हमारा इवन नंबर, तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। और हमें इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो सी में क्या कॉमन है 1 3 5 7 डॉट डॉट। अब देखोगे बच्चों कि इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसे हम कह सकते हैं फाइव, उसमें क्या है इसका इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा 5, कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है।
ठीक है बच्चों, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बी इंटरसेक्ट टी क्या होगा। तो बच्चों में पता है कि बी फिर से लिख लेते हैं इसे समझा के, जैसे 2 इवन नंबर है ना, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, और हमें इंटरसेक्शन निकालना है डी को। तो डी को किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, डी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन सा होते हैं, 2 3 5 और 7 डॉट डॉट डॉट। तो इनमें क्या कॉमन है बच्चों, तो अब इसमें देखोगे कि 2 4 6 में सिर्फ 2, इन दोनों में एलिमेंट्स में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो हम इसके क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन क्या होगा, 2 होगा, सिर्फ क्या होगा, 2 होगा सिर्फ बच्चों, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है। 2 बी में भी है और 2 हमारे डी सेट में भी है, तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 2 होगा। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूछा है कि सी इंटरसेक्शन डी। तो सी किसे कहते हैं बच्चों, सी कहते हैं ऑड नंबर वाले को लिखना है। तो 1 3 5 डॉट 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 डॉट। अब डी हमें पता है कि प्राइम नंबर लेना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 3 5 डॉट डॉट। अब बच्चों इनमें क्या देखो कॉमन देख रहे हो, तो इनमें देखोगे कि 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है ना, 7 कॉमन होगा, 11 होगा कॉमन। तो ये एक ऑड नंबर कॉमन है जो प्राइम नंबर होना चाहिए। इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ 2 ही है, तो 2 को तो दोनों में कॉमन है ही नहीं, दोनों में 2 नहीं आ सकता ना। तो हम इसे लिख सकते हैं कि x रेशो x इज ए ऑड प्राइम नंबर, इज ए ऑड प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा यहां तक समाप्त। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि हमें इसमें डिसजॉइंट सेट्स निकालने हैं। तो बच्चों डिसजॉइंट सेट्स किसे कहते हैं, तो डिसजॉइंट सेट्स उसे कहते हैं बच्चों, देखो समझना है कि ए इंटरसेक्स मतलब ए एंड बी, जिसका ए इंटरसेक्स बी फाई हो, मतलब नल सेट हो, जिसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, उसे हम डिसजॉइंट सेट्स कह सकते हैं। ठीक है, ये पहले नहीं बताया था और आपको बता दिया। देखो अभी कैसे करते हैं इस सवाल को, इस फॉर्मूले से। ठीक है, उसे ही डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई आया, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं हुए, तो हम उसे डिसजॉइंट सेट्स कह सकते हैं। देखो कैसे करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 4 दे रखा है एंड x रेशो x इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 की जो x की वैल्यू 4 के इक्वल भी होनी चाहिए और 6 के इक्वल भी होनी चाहिए और बीच में भी होनी चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। देखो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हम 4 5 और 6 लिख सकते हैं। अब देखो इस एलिमेंट्स में ये इसे ए सेट मान लो, इसे बी सेट मान लो, तो इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। नहीं बच्चों, अगर हम निकालने जाएं तो ए सेट बी निकालें तो देखो 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो 4 आ जाएगा। तो इसमें 5 तो आया ही नहीं है, तो इसे लिख दोगे नॉट डिसजॉइंट सेट्स। क्या लिखोगे, नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से समझ के करना। डिसजॉइंट सेट्स किसे कहेंगे, ये ध्यान रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी जिसका फाई आए, मतलब जिसमें कुछ भी चीज कॉमन ना हो, सिंपल सी लैंग्वेज में, उसे हम डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। अब देखो बच्चों कैसे करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड कह रहा है कि इसमें हमें ए ई आई ओ यू दे रखा और सी डी ई एफ। अब क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे कि करना इसमें डिसजॉइंट सेट्स है कि नहीं है। देखो क्योंकि ई इसमें भी है और ई इसमें भी है, तो हम देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, हम लिख देंगे ए इंटरसेक्स, इसे ए सेट मान लिया, इसे बी सेट मान लिया। इन दोनों में ई जो ई है वो दोनों में ही है, ई इस वाले सेट में भी है और ई इस वाले सेट में, तो इसे भी लिख देंगे नॉट डिसजॉइंट सेट्स। क्या लिखेंगे बच्चों, नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि x रेशो x इज एन इवन इंटीजर्स। अगर इसे भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लें, रोस्टर फॉर्म में लिख लें, तो इवन इंटीजर्स क्या होगा, इवन इंटीजर्स माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। जैसे मान लो माइनस का 2 माइनस में भी चला जाए, 0 1 2 डॉट डॉट, यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी में, और एंड इधर भी और नेचुरल नंबर जैसे कि माइनस में भी रहेगा, माइनस का 3 माइनस का 1, फिर इधर की साइड प्लस का 1 3 डॉट डॉट। तो अब इस एलिमेंट्स में देखोगे कि इवन नंबर ऑड नंबर के कभी भी इक्वल हो सकता है तो नहीं हो सकता, मतलब कि कुछ भी कॉमन हो सकता है तो नहीं हो सकता ना बच्चों, कि इवन नंबर और ऑड नंबर तो हमेशा अलग अलग ही रहेंगे। तो हम इसका जो सेट होगा वो 5 होगा, तो हम लिख देंगे यस
इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इसे लिख देंगे यस डिसजॉइंट सेट। ठीक है बच्चों, यस डिसजॉइंट सेट। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों 9th क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर हमें 3 6 9 मतलब 3 का टेबल दे रखा है, 4 में 4, बी में हमें 4 का टेबल दे रखा है, सी में हमें 2 का टेबल अप टू 8 तक दे रखा है, और डी में 5 का टेबल 20 तक दे रखा है। तो हमें कह रहा है कि ए माइनस बी फाइंड कीजिए। बच्चों क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, ए माइनस बी फाइंड कीजिए। तो बच्चों ए माइनस बी क्या होगा, माइनस में हमने बताया था पिछले वीडियो में कि ए माइनस बी क्या है। जैसे मान लो कोई सवाल है 1 2 3 और बी एलिमेंट्स में, अगर बी में कुछ 2 3 है, तो अगर हम इसका a माइनस बी निकालें, तो a माइनस बी निकालें, तो इसमें जो ये 2 और 3 है, इस एलिमेंट्स को काट देंगे, सिर्फ 1 का 1 लिख देंगे, जो एलिमेंट्स 1 में बच जाते हैं वही लिख दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि a माइनस बी निकालो, तो a माइनस बी क्या होगा, देखो बच्चों 3 6 9 12 15 18 21 है, तो देखो कि 4 इसमें है नहीं लिखना, तो जो a में से एलिमेंट्स, देखो 3 नहीं है ना इसमें, तो इसके 3 एलिमेंट्स लिख दो। 6 इसके अंदर है नहीं है ना बच्चों, तो उसे भी लिख दो। अब देखो 9 इसके अंदर है बच्चों, 9 इसमें नहीं है, तो इसको भी लिख दो। अब बच्चों देखो कि 12 जो है ना वो इसमें भी है, तो इसमें उसको 12 को नहीं लिखना है बच्चों, काउंट करना है, तो ये हो जाएगा 12 को नहीं लिखना है, सॉरी। अब 15 देखो इसमें है, 15 तो इसके टेबल में आता ही नहीं है, तो 15 लिख देंगे। अब देखो बच्चों 18 है, 18 भी नहीं है, तो उसको भी लिख दोगे, और 21 भी नहीं है, तो उसको लिख देंगे। ऐसे करते हैं कि ए में से जो बी के एलिमेंट्स है उसको माइनस कर देना। अगर ए और बी में जो दोनों कॉमन एलिमेंट्स है ना, तो सिर्फ ए के एलिमेंट्स को लिखना है, जो बी के माइनस करके, सिंपल सी लैंग्वेज में। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसका कि हमें फाइंड करो ए माइनस सी। क्या कह रहा है, फाइंड करो a माइनस बी सी। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखो अब देखो a माइनस सी में a में से c के वाले पॉइंट्स काट दो, तो देखो अब इवन नंबर जैसे 4 6, तो देखो 3 नहीं है तो 3 लिख दो। अब देखो देखोगे 6 इस वाले टेबल में भी है तो नहीं लिखेंगे, 9 इसमें नहीं है तो ऑड नंबर ही आएगा। अब इसमें 3 9 15 और 18 भी नहीं है ना बच्चों, तो हम 18 भी लिख सकते हैं, 18 भी लिख सकते हैं। सॉरी हम 18 दे रखा है इसमें, देख लो बच्चों एक बार, सी में 18 नहीं दे रखा है ना, तो नहीं है, तो हम 18 भी लिख देंगे और 21 भी लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि a माइनस डी निकालो। तो अब हम a में से ना d के एलिमेंट्स काट देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसमें देखोगे सिर्फ 15 जो है वो इसमें आ रहा है और कोई से एलिमेंट्स नहीं आ रहे, तो हम बाकी के a के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे सिर्फ 15 को छोड़ के। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल हो गया। अब तो 9 12, अब देखो 15 बस इसमें भी आ रहा है और 15 इसमें भी आ रहा है, तो हम 15 वाले को नहीं लिखेंगे, तो हम फिर लिखेंगे 18 और 21। ठीक है बच्चों, अब जैसे c माइनस ए है बच्चों, ये थोड़ा क्वेश्चन 4th 5th हो गया, तो ध्यान रख लेना, कोई बात नहीं। c माइनस ए, तो c में से हम सारे a के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, तो अब देखेंगे कि जो a में c में 2 है पर a में नहीं है ना, तो उसे लिख देंगे। जैसे 4 है, 4 c में नहीं है तो लिख देंगे। अब जैसे 6 a में भी है, 6 a में भी है तो उसे नहीं लिखेंगे। 8 a में नहीं है तो उसे लिख देंगे। इसी तरीके से हम 10 लिख देंगे, इसी तरीके से हम 14 लिख देंगे और इसी तरीके से 16 लिख देंगे। अब बच्चों देखो 4th क्वेश्चन था b माइनस ए। अब हम b में से ना a के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, तो देखो कौन कौन से कॉमन है, तो हम देखेंगे कि 12 कॉमन है और क्या कॉमन है बच्चों, कुछ भी कॉमन नहीं है। 12 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम बच्चों और सारे एलिमेंट्स b के लिख देंगे सिर्फ 12 को माइनस करके, 4 8 और 16 और 20। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से अब हमें d माइनस ए लिखना है बच्चों। क्या लिखना है, d माइनस ए। तो अब हम d में से a के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। अब देखेंगे d में और a में क्या चीज़ कॉमन है, तो ये देख लो बच्चों, बस ये 5 है, ये 10 है और 15 है 20। देखो 15 दोनों में कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है ना, तो हम इसको लिख देंगे 5 10 और 20। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अब जैसे b माइनस सी है, देखो बच्चों b माइनस सी निकालना है। क्या निकालना है, b माइनस सी। तो देखोगे b में एलिमेंट्स में वो c में भी होने चाहिए, तो देखो b में 4 है तो 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 16 इसमें भी है। सिर्फ बच्चों देखो कि 20 जो है b में है पर वो c में नहीं है, तो हम लिख देंगे b माइनस सी में क्या लिख देंगे, सिर्फ 20, एक एलिमेंट्स है 20। अब ऐसे देखोगे बच्चों के b माइनस डी, अब b में से d वाले को माइनस करना है, तो देखो b में दोनों में क्या कॉमन है, तो देखोगे 4 है
नहीं है। दोनों में क्या कॉमन है वही देख लो एक बार सिर्फ, तो हमें देखेंगे कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है शायद, है ना बच्चों। बी और डी में कुछ भी माइनस कॉमन नहीं है, तो हम बी के सारे एलिमेंट्स को उतार के यहाँ लिख देंगे 4, 8, 12, 16, क्योंकि डी में एक भी एलिमेंट्स बी वाले नहीं है, तो हम बी के एलिमेंट्स को पूरा लिख देंगे। अब बच्चों देखो सी माइनस बी, अब हमें सी माइनस बी लिखना है, तो सी में से बी के एलिमेंट्स माइनस कर दो। देखो 4 है 4 हटा दो, 8 है 8 हटा दो, 16 है 16 हटा दो, तो अब क्या क्या बचेगा बच्चों। देखो सी माइनस बी में हम क्या क्या लिख सकते हैं, सी माइनस बी में हम लिख सकते हैं 2 बच्चों, 6 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, क्योंकि और बच्चा हमारा 14। ठीक है बच्चों, देखो जो हमें ऐसे देखना है, देखो सी में 2 है नहीं है तो लिख दिया, 4 है ना तो इसलिए हमने 4 को यहाँ पे नहीं लिखा है। अब जैसे देखो 6 है, 6 इसके अंदर नहीं है तो उसको नहीं लिखा है। ठीक है बच्चों, 6 को लिख दिया है। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है उसको नहीं लिखना है, बी सी में एलिमेंट्स में, बी जो एलिमेंट्स में वो नहीं लिखने हैं। अब जैसे बच्चों देखो डी माइनस बी, तो बी में क्या कॉमन है ये देखो, उसे नहीं लिखेंगे। डी में जो डी के अंदर, समझो एक बार ध्यान से, डी के अंदर अगर बी के एलिमेंट्स हैं तो उसे नहीं लिखना है। अब देखो कैसे, 5 है नहीं है, 10 है नहीं है, इसके अंदर 15 है नहीं है, बस 20 है जो इसमें भी है ना, तो हम 20 को छोड़ के डी के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। डी में हम 15 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, तो हम लिख देंगे 5 है 10 है और ये 15 है। ठीक है बच्चों, अब जैसे C माइनस डी लिखना है बच्चों, क्या लिखना है C माइनस डी, तो अब हम देखेंगे कि C और D में कोई कॉमन तो नहीं है, तो देखो 2 सिर्फ 10, देखोगे 10 बच्चों इसमें भी है इसमें भी है, तो उसे छोड़ देंगे। और क्या बच्चों कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 10 को छोड़ के हम C के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, तो हम लिख देंगे 2, 4, इस तरीके से बच्चों 6, 8, 10 को नहीं लिखना ना क्योंकि दोनों में है, तो 10 को नहीं लिखना है, 12, 14 और 16। अब बच्चों में D माइनस सी लिखना है, तो अब देखो D में जो एलिमेंट्स अगर वो सिर्फ 10 था ना दोनों में कॉमन, तो 10 को छोड़ के हम सब लिख देंगे। इसी तरीके से इसका उल्टा हो जाएगा, बस इसमें 5, 15 और 20। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया।